हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रावण मास महात्म्य 24वां अध्याय। इस अध्याय में पढ़िए श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा मितजीत का आख्यान। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुए पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। उसके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरो मत। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादव का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन हुआ। बाद में मथुरा आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पूर्ववासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को आश्रय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हे हम शरणागत जन की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य को कोई भी नहीं जानता। वह सब आपसे जानकर हम सभी लोग इस जन्मदिन का वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उसकी भक्ति, श्रद्धा तथा सहोदर को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उससे सुनकर उस पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मितजीत नामक राजा था। उसका पुत्र महासैन, सत्यवादी तथा सन्य मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता व उसका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा को असंकमात दैवयोग से पाखंडियों के साथ वह काल पर्यंत सहचर्य हो गया और उसके संघर्ष से वह राजा अधर्म प्रायण हो गया। वह राजा वेद, शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पास में बांध कर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसे यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोग कर अपने पाप के शेष भागों से वह 85 योनि को प्राप्त हुआ। वह भूख व प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्य दायनी मथुरापुरी चला गया। वहाँ
पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग्य से श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसे विधिवत सब कुछ देखा और श्रीहरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित तथा पवित्र निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठते दिव्य भोग से युक्त हो विष्णु लोक पहुंचा। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु का सान्निध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराण में इस शाश्वत तथा सर्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेकों प्रकार के सुख को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविधि सुखों का उपभोग करके अभीष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्य समृद्धि तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है और वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर जन्मोत्सव की उत्तम विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व सृष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा के मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं रहता। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण की चरित्र की पूजा करता हो वह घर सब प्रकार के से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माहात्म्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।